बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राज्य में 400 नर्सों ने दिया है पद से इस्तीफा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। स्वास्थ्य सेवाओं पर अब संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये नर्सें जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, राज्य में लगातार मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। और ऐसे में अगर नर्सें इस्तीफा दे रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थितियां पूरी तरह से चरमरा गई हैं। राज्य में लगभग 400 नर्सें ये बताई जा रही है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगर नर्सें इस्तीफा दे देंगी और डॉक्टरों पर किस तरीके से ये काम का बर्डन पड़ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि एक तरफ मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ डॉक्टरों पर प्रेशर बन रहा है, और दूसरी जो नर्सें हैं वो लगातार इस्तीफा दे रही हैं। लगभग 400 इनकी संख्या बताई जा रही है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता सरकार पर शुरुआत से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर भी तमाम लापरवाही जो सामने आई थी और बाकायदा राज्यपाल को ट्वीट करना पड़ा था कि ममता सरकार से स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। उसके बाद अब ये लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ डराने वाले आंकड़े, दूसरी तरफ राज्य में 400 नर्सों ने इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, एक तरफ बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो खबर सामने आ रही है, लगभग 400 नर्सें यह बताई जा रही है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति है आधी मतलब करीब 400 के ऊपर नाच है इस्तीफा दे दी। हम्म। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो ऐसी कुछ अस्पताल जो है, हम्म। मतलब आपका बेलव्यू अस्पताल भी है, अबरी अस्पताल भी है, किसान भी है, चारनाक भी है, केयरलेस भी है। इसी सभी अस्पताल अस्पताल से मतलब कहीं नाच ने इस्तीफा दे दी। इसका मतलब नाच का मतलब सूत्रों से जो खबर मिल रहा है कि फिलहाल नाच का जो परिस्थिति है अभी तो मतलब जो माहौल है पश्चिम बंगाल में जी। कोरोना वायरस को लेकर जो चल रहा है, जो महामारी का जो रूप ले रहा है धीरे धीरे, लेकिन नाच लोगों को मतलब ज्यादा टाइम तक ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन पैसा भी थोड़ा कम है। जी। तो इस वजह से मतलब सबसे ज्यादा नाच आपका गया है अमरी अस्पताल से, करीब 72 नाच चला गया। और ऐसी जो मतलब सूत्रों से जो अनुसार जो खबर मिल रहा है, कहीं नाच मतलब अब अगर देखेंगे तो मणिपुर क्षेत्रों से, उड़ीसा से, केरल से सबसे ज्यादा नाच पश्चिम बंगाल का कई अस्पताल में ड्यूटी करता है। लेकिन अभी जो फिलहाल उसका परिस्थिति है, इसी कारण से धीरे धीरे सब नाच में मतलब इस्तीफा दे रहा है। जी जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु आपका तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन, मजदूर और सियासत। जी हां, सियासत, सियासत और सिर्फ सियासत। जी, ये हम क्यों बोल रहे हैं ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इस देश का मजदूर जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है अपनी राजनीति चमकाने का। बहुत आसान है, लेकिन आज मजदूरों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है यह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां मजदूरों को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि एक ऐसा टारगेट है जिस पर अपनी राजनीति चमकाई जा सकती है। लेकिन इन मजदूरों के सब्र का बांध अब टूट चुका है, और सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे जो किए गए थे, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। और रोजाना हम इस 1 घंटे के एपिसोड में मजदूरों की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो धरातल पर यह बयां करती है कि सरकार मजदूरों को लेकर कितनी गंभीर है। इन मजदूरों को खाने के लिए राशन मिलता तो ये जो मजदूर हैं कई किलोमीटर लंबा सफर तय नहीं करते। इनकी आंखों के आंसू और पांव में जो पड़े हैं छाले, वो कभी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये वो सबूत हैं जो सरकार के मजदूरों के प्रति गंभीरता को बता रहे हैं। हादसों के बाद मुआवजे का ऐलान, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक उनकी कोई सुध नहीं ली जाती। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, और इसी पर ये आज हम तमाम लोगों की राय भी लेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप।
एंट्री करने से पहले रोक दिया गया। और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां भारी तादाद में पहुंचे मजदूरों को संभालने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। ये मजदूर अब मजबूर हो चुके हैं, ना रहने का ठिकाना, न खाने के लिए कुछ बचा, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। भले ही सरकार अब बसों और इनके खाने पीने के इंतजाम के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन अगर ये सब कुछ धरातल पर होता तो इन मजदूरों को अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस चिलचिलाती धूप में कई किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये वो मजदूर हैं जो दिन भर कड़ी मेहनत करके कमाते हैं, तब जाकर इनके घरों में चूल्हा जलता है। लेकिन आज लॉकडाउन की मार और ऊपर से सरकार की बेरुखी ने इन मजदूरों को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां अब कोरोना महामारी से नहीं, भूख से मरने का डर सता रहा है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि सियासत वर्ड हमने बार बार क्यों लगाया है, क्योंकि इस पर सिर्फ सियासत तो हो रही है। एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं मजदूर, लेकिन कभी मजदूरों के दर्द को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वोट बैंक बन जाता है, और जब सरकार बन जाती है तो मजदूरों की तरफ कोई झांकने वाला भी नहीं है। यही वो मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे रहते हैं। जिस बिल्डिंगों में आप रह रहे हैं, यही मजदूर मेहनत करते हैं, उस बिल्डिंग को तैयार करते हैं, लेकिन आज उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। और जब हमने उनसे पूछा तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। तो 3 महीने हो गए हैं, अभी गांव से तो आए थे, 1 महीने काम किया, 20 दिन काम किया हूँ। 3 महीने पहले से आए थे गांव? हाँ। तो अभी क्या गांव जाना चाहते हो? हम गांव जाना चाहते हूँ। कम 20 दिन काम किया हूँ, जो बना था ना पैसा दाम, वो मकान मालिक ले लिया। 10-20 100-200 होते तो मैंने खाया आज तक। अब खाने को नहीं, मकान मालिक दे नहीं रहा है, रूम में ताला डाल दिया है। कहाँ है आपके? हमारा गाँव। तो घर जाना चाहते हो आप लोग? हाँ, हम जाना चाहते हैं। कितने जन है आपके यहाँ? हम हैं यहाँ पे 23 लोग। 23 लोग है। एक ही फैमिली से 2-3 फैमिली से हैं? कितने परिवार से हैं आप लोग? हम 2 परिवार से हैं। हम हैं 6 परिवार और हैं सब मेरे साथ ही के हैं वहीं के। खाने की व्यवस्था कितने दिनों से आप लोग? 3 दिन से मैंने नहीं खाया है कुछ। बच्चे भी नहीं खाए? बच्चे नहीं खाए हैं। 3-4 किलोमीटर से गए हैं अभी 1 घंटा पहले, तो वहाँ से बिस्कुट लाए हैं, तो बच्चों ने खा खा के पानी पिया है। कुछ खाना नहीं खाया? हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे जो पुलिस वाले से वो मार मार के भगाते हैं यहाँ से, बोलते हैं उधर चले जाओ, जहाँ तुम्हें आए हो ना उधर चले जाओ। वहाँ तो मकान मालिक ताला डाल दिया है, तो मैं कहाँ जाऊँ? राजेश जी, आप कब से दिल्ली में हैं? आपके क्या दिक्कत है? खाने पीने को नहीं मिल रहा है, आप जाना अपना गांव चाहते हैं? हाँ सर, मतलब काम जैसे करती है तो मतलब महीना खाड़ काम कर पाओ, चले जो मतलब बंद हुई गो, जो कुछ होते मतलब भाई खाई गए मजदूरी करते थे यहाँ? हाँ, मजदूरी करते थे तो हम। अभी क्या दिक्कत है? आप जाना चाहते हो गांव? हाँ, गांव जाना चाहते, हमारी लड़की नहीं है कहे। हाँ। और हमें दोनों जने मतलब काम करता है अपना। हाँ। तो पैसा उठा कुछ रहो नहीं। मकान मालिक ने मतलब जो है राशन वालों वो बिना पैसा कहाँ से दी, वो भी मोल लाता है, तो उन्होंने कहीं उधार नहीं दे पाएंगे। तो मतलब परसों से निकले हम लोग, निकले तो मतलब जैसे यहाँ आए भूखे प्यासे, मतलब जैसे समझो तो ऐसे आप यहाँ इन जाना नहीं दिया, तो मुझे सर मुझे मेरे देश में पहुँचा दो, हरदोई जिला, बस और कुछ नहीं आपसे। तो पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं? हाँ। पुलिस वाले आपको कह रहे हैं कि आपको जाना नहीं दे रहे? जाना नहीं देंगे। आपने कुछ अनुरोध किया उनको कि हमारे गांव पे भेजवा, तो हम लोग खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा है, बच्चे हैं। खुशामद करी, 5 हुए हाथ जोड़े, खुशामद करी, सब कुछ करो, पर उन्हें दया नहीं आई। तो ये मजदूरों की प्रतिक्रिया आपने सुनी है। ये वो लोग हैं जो रास्ते में फंसे हैं, इनको बॉर्डर पर रोका जा रहा है, आगे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन अब तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि राशन का इंतजाम किया गया है, ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है, अगर इनको परेशानी है तो इनको आगे भेजा जाएगा। अगर शुरुआत में ये सब कुछ हो जाता तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए ये मजदूर एक हथियार ऐसा बन चुका है जिस पर वो अब सरकार पर हमला कर सकें। एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं ये मजदूर, और इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। ने शुरू दिन से ये कहा है, रघुराम राजन जी के इंटरेक्शन से या प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी के इंटरेक्शन में,
ये कहा कि गरीबों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए बहुत आवश्यक है, इकोनॉमी की रिवाइवल के जरूरी है। दूसरी तरफ ना प्रधानमंत्री इस बात की कहते हैं, ना वित्त मंत्री जी कहते हैं, तो गरीबों की चिंता कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? राहुल गांधी जी से आज सवाल पूछा गया कि आपने बड़े लोग जो रघुराम राजन जी, अभिजीत बनर्जी से बात की, तो गरीबों से भी बात, उन्होंने कहा मैं करूंगा, और वो गए, वो सड़क पे गए, जाते रहते हैं। आज उनके जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जितना भी प्रेस से इंटरेक्शन हुआ है, हर एक में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीब माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बोला है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से मौन है। जहाँ तक कांग्रेस रूल स्टेट्स का सवाल है, वो बहुत शानदार उन्होंने काम किया है। जैसे छत्तीसगढ़ में, जहाँ मैं प्रभारी भी हूँ, जो महाराष्ट्र से आते हैं और बॉर्डर पर लगे हुए तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड है, और झारखंड से होते हुए बंगाल के लोग हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर से होके जाते हैं। आदेश किए कि एक भी व्यक्ति सड़क के ऊपर दिखाई नहीं देना चाहिए, और ये जिम्मेवारी होगी स्थानीय अधिकारियों की कि वो बस में बैठा के खाना खिला के उनको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। तो एक भी व्यक्ति वहाँ पर पैदल चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, वहाँ जाके देखें। केवल बैठ के प्रतिक्रिया देने से राजनीति नहीं होगी, समस्या का हल नहीं होगा। आज भी चल रहे हैं माइग्रेंट वर्कर लाखों के तादाद में। इस तरीके की बातें करके गुमराह करके कोर्टों को और जनता को अपनी निजी एजेंडा जो है वो लागू किए जा रहे हो। ये निजी एजेंडा सभी क्षेत्रों में हो रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में, आर्थिक नीतियों में जो देश को लूटा जा रहा है, और आम लोगों की मानव अधिकार और जनवादी अधिकारों के ऊपर। तो हकीकत क्या है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम तरीके के दावे, बड़े बड़े वादे इन मजदूरों को लेकर किए जाते हैं। अब इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन धरातल की तस्वीरें सबके सामने है और हर रोज ये तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अगर पहले से गंभीरता दिखाती तो आज ये देश को रुला देने वाली तस्वीरें सामने नहीं आती। ये वो मजदूर हैं जो मेहनत से पैसा कमाते हैं और तभी इनके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन आलम यह हो चुका है कि कामकाज पूरी तरह से ठप है। आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे ये या नहीं, ये भी अभी तक इनको नहीं पता है। घर जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर पर इनको रोका जा रहा है। भले ये कह दिया जाता है कि सब चीज की सुविधा इनको मिलेगी, लेकिन सच तो ये है कि इनको अब खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जो मजदूर हैं अब तक खामोश थे, पैदल चल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। इन मजदूरों के लिए, ये मजदूरों का मानना है, क्योंकि अब तक कोई रोक टोक नहीं हो रही थी, शॉर्टकट रास्ता ये निकल रहे थे ताकि अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन अब सरकार को यह भी नागवार गुजर रहा है कि ये पैदल क्यों जा रहे हैं। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। अब इनको बॉर्डर पर रोक दिया गया, लेकिन भले ये कहा जा रहा है कि तमाम सुविधा इनको मिलेगी, लेकिन सच क्या है वो आप बताओ। देखिए, सीधे तौर पर किस तरीके से दूर आज राजनीति का मुद्दा बन चुके हैं। पलायन उनका राजनीति का मुद्दा बन चुका है। लॉकडाउन, मजदूर और सियासत, बस तीन ही चीज चल रही है भारत में, क्योंकि विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया है। मजदूरों की जो भी बदहाली है उसको उनकी मदद करने की बजाय उनकी राजनीति हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मजदूर विपक्षी पार्टी को तभी नजर आता है राजनीति में जब वो विपक्ष में होते हैं। सत्ता पक्ष में आप हैं इस वक्त, मैं स्टूडियो में हूं, तस्वीरें मैं देख रहा हूं और पूरे देश ये तस्वीरें देख रहा है। इस वक्त ग्राउंड में आप जा रहे होंगे, आप बताइए कि हकीकत क्या है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम तो तमाम फैसिलिटीज मजदूरों को दे रहे हैं, बॉर्डर पर इनको रोका जा रहा है। ये माने तो ठीक है, अदरवाइज इन पर डंडा बरसाया जा रहा है। क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह के वक्त हमने सहारनपुर की तस्वीरें देखी जहां पर एक ह्यूज गैदरिंग की तस्वीरें सामने आई है। आप धरातल पर हैं, फिलहाल आप बताइए कि हकीकत की तस्वीरें क्या है, क्योंकि तमाम लंबे चौड़े बयानबाजी, भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे अब देश उब चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सचिन मजदूरों को लेकर के सियासत हो रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, जब हम धरातल पर जाकर के देखते हैं तो मजदूरों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है मुसीबत। भारत का लेबर लॉ इतना कमजोर है कि मालिकों ने बुरे समय में उनका साथ छोड़ दिया। जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे वहां उनको खाना नहीं मिल रहा, ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है। सीधे तौर पे एक बात कह दी गई, अपना देख लो, 2 महीने काम बंद रहेगा, जहां तुम्हारा मन हो वहां जाओ। अब ऐसे में मजदूर अगर अपने घर की ओर पलायन नहीं करेगा तो कहां जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब वो पलायन कर रहे हैं ट्रकों के माध्यम से, देखिए धरातल पर रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि कई लोग ट्रकें बुक करा करके आ रहे हैं, जिसपे पर पर्सन 3000 या 4000 रुपए भी दिए गए हैं। और एक ट्रक में सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ बात ही दूर हो जाती है, 80
से 90 लोग भरे होते हैं और इसी ट्रक के माध्यम से वो जाना चाहते हैं। लेकिन यूपी के बॉर्डर पर या अन्य राज्यों के बॉर्डर पर अब इनको रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपकी समुचित व्यवस्था कराई जाएगी, आपको भेजा जाएगा। लेकिन उन मजदूरों का भरोसा सरकार पे उठ चुका है, क्योंकि जो कदम पहले उठाने चाहिए थे कि मजदूरों के साथ किया जा रहा है कि अब तक उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, जब वो अब पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए तो अब उनको ये कहा जा रहा है कि सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, थोड़ा सा आप धैर्य से काम लीजिए। मतलब कितना भद्दा मजाक है मजदूरों के साथ, उनके भावनाओं के साथ। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ पैदल चल रहे हैं, दूध मुँहे बच्चे जो उनको ये नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। ऐसे में सरकार कितनी कठोर हो रही है, ये कभी सोचा भी नहीं था कि सरकार मजदूरों के प्रति इस तरीके का रवैया अपनाएगी। ये वो मजदूर, क्योंकि ये तस्वीरें तो वो हैं जो हर राज्यों में देखने को मिल रही हैं। क्या ये तस्वीरें सरकार की नजर में नहीं है? जो अधिकारी हैं जिनको धरातल पर काम करने के लिए लगाया गया है, उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही है? अगर सरकार ये कहती है कि हर एक के पास राशन पहुंचेगा, हमारे पास भरपूर स्टॉक है, तो मॉनिटरिंग कीजिए ना, देखिए कि धरातल पर वाकई अनाज, ये राशन पहुंच भी रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मजदूरों के साथ इस समय जो विपदा उनके सामने आई है, सबसे ज्यादा कमाने और खाने की, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से कमजोर साबित हुआ है। लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, अधिकारी देख करके अनदेखी कर रहे हैं। किसी डीएम का बयान आता है कि बचपन में हम भी ऐसे अटैची पर घूमते थे। इस तरीके के बयान निंदनीय है। कम से कम अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो किसी का ऐसे मजाक तो ना उड़ाइए। उसके बाद जो सत्ताधारी दल है, जो सरकारें हैं, वो आप मूंद करके बैठी है और बुरे हालात में मजदूरों को एकदम अकेला छोड़ दिया गया है। और जब कैसे भी वो अपने घर जाना चाहते हैं तब भी उनको रोका जा रहा है। यही कदम बहुत आसान होता है इसी कमरे में बड़े बड़े बयानबाजी करना या फिर लंबे चौड़े भाषण लिखना, तमाम तरीके की जो चीजें मेंशन की जाती है मजदूरों को लेकर, बहुत इजी है। इसी कमरे में बैठकर हर कोई अपने मन के मुताबिक बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं कर सकता है। लेकिन धरातल की तस्वीरों पर नजर डालें, इस चिलचिलाती धूप में ये मजदूर छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल निकल रहे हैं, पांव में छाले पड़े हैं, आंख से आंसू इनके निकल रहे हैं, कैमरे के सामने इनका दर्द खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। आलम यह है कि अभी भी सरकार इनको लेकर गंभीर नहीं है। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। कॉलर है हमारे साथ, मलकित है फोन लाइन पर। मलकित, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, अत्यशा डिस्कनेक्ट हो चुका है। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि ये कैसा खिलवाड़, कैसा भद्दा मजाक इन मजदूरों के साथ सरकार कर रही है। इन्होंने कोई लग्जरी चीज सरकार से नहीं मांगी है, ना ही इनकी कोई डिमांड है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगी थी, क्योंकि कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका है। सरकार कहती है कि आप सब्र करिए, जहां है वहीं पर ठहर जाइए। लेकिन कब तक ये चलेगा? लॉकडाउन 1st, 2nd और 3rd, और उसके बाद अब 4th की भी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन 3rd का आज आखिरी दिन है। हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मजदूरों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये तस्वीरें आप देखिए। एक कॉलर हैं, रमन हैं इस वक्त हरियाणा से फोन लाइन पर। रमन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ, पहले तो आपको भाई साहब राम राम जी। भाई साहब, मेरा कहने का मुद्दा ये है, ये जो गरीब आदमियों के साथ मजाक किया जा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। क्या ये इतने जहाज खड़े हैं, क्या इन जहाजों में बिठा के इन गरीब आदमियों को छोड़ नहीं सकते? इतना खर्चा कर रहे हैं, कहीं पे लंगर लगा रहे हैं, कहीं पे खाना दे रहे हैं, और उनको वो मिल भी ना। इतना पैसे की जो बर्बादी हो रही है, अगर यही पैसा ये जो जहाजों में बिठा के इनको छोड़ दे, ट्रेनों में बिठा के छोड़ दे, तो अब तक की तो ये बीमारी भी बिल्कुल रमन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तो राज्य सरकारों के पास एग्जैक्ट आंकड़े भी नहीं है कि हमारे राज्य से कितने मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो स्थितियां ये हो चुकी हैं कि जब वो अपने राज्य में पहुंचना चाहते हैं, तमाम बीच में उनको और राज्य पड़ रहे हैं, बॉर्डर पर उनको रोका जा रहा है। अगर ये पता होता कि कितने मजदूर हमारे बाहर काम कर रहे हैं तो सरकार इस बारे में सोचती भी। अब ये नहीं पता कि हमारे राज्यों के हालात ये हैं कि यहां से इतनी ज्यादा जनसंख्या दूसरे राज्यों में कमाने के लिए वहां पर रहती है। अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं आंकड़े। ये जो जितने भी राज्य हैं ना भाई साहब, ये जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों ने तो आज तक नहीं सोचा इनके बारे में। हमारे राज्य में कहां से कितने मजदूर रहे, किसी ने भी नहीं सोचा। 70 साल का तभी खुलकर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब राज्य सरकारों को पता चल रहा है, क्योंकि स्थिति ये है कि ह्यूज गैदरिंग जो बॉर्डर पर रोका जा रहा है मजदूरों को, वो बता रहे हैं कि वर्तमान में राज्यों के हालात क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। जगदीश सिंह है चंडीगढ़ से। जगदीश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे हिसाब से तो ये जो चल रहा है बहुत ही, देखिए विकलांग व्यक्ति कैसे कैसे साइकिल से बेचारे बड़े कष्ट झेलते हुए, और रेलवे और यूपी में तो सरकार ने मना कर रखा है, योगी आदित्यनाथ ने रेलवे और रोड को भी ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करना तो हमको लगता है ये समाधान नहीं है सर। जी बिल्कुल जगदीश, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये समस्या का समाधान नहीं है तो फिर जो मजदूर हैं उनका भी जो गुस्सा है अब वो 7वें आसमान पर है। यानी कि उन्होंने भी अपना आपा खो दिया है। और ऐसे में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी, सहारनपुर की तस्वीरें आप देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं,
ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। जब मजदूर सुबह के वक्त पहुंचे, पुलिस ने रोका तो इन्होंने जमकर नारेबाजी की है। क्या इससे समझा जाए कि अब किस तरीके से हालात कंट्रोल में होंगे? जी, मेरे समझ से तो इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार को कोई और कदम उठाना चाहिए। इससे नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। राजेश प्रजापति हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं आज का मुद्दा जो है उससे मैं अलग आपसे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री तक अपना एक संदेशा देना चाहता हूं। क्या आप इसको कवर करेंगे? बिल्कुल राजेश जी, ये आप नेशनल टेलीविजन पर ये बात बोल रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। आप रखिए अपनी बात, थोड़ा सा शब्दों पर आप कंट्रोल रखिए, क्योंकि इस तरीके की अगर कोई बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी इस वक्त पर नहीं होनी चाहिए। रखिए आप अपनी बात। नहीं, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आवाज के साथ ताली और थाली बजवाई थी, दीपक जलवाए थे, उसी प्रकार से केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से निवेदन करे कि वो दिल्ली के अंदर सप्ताह में 2 बार सैनिटाइजर करे। हर गली मोहल्ले में जनता से अपील करे कि वो अपने घर मोहल्ले में और अड़ोस पड़ोस में सैनिटाइजर का छिड़काव करे। इससे जो है कोरोना महामारी में कमी आएगी। और दिल्ली के अंदर जो, लेकिन राजेश जी मैं आपको अपडेट कर दूं, दिल्ली में ही ये खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि जो आंकड़ा बढ़ा है उसके लिए आम जनता ही जिम्मेदार है। सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा अगर धज्जियां उड़ी हैं तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में उड़ी हैं। लोगों ने आपा खोया, धैर्य से काम नहीं लिया। उनको बार बार कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन लोगों ने उसका पालन नहीं किया, जिस वजह से आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सहमत हूं मैं आपके, सोशल डिस्टेंसिंग है ही, लेकिन मैं चाहता हूं सरकार ये अनाउंसमेंट और कर दे कि हर देशवासी, दिल्ली वासी जो है अपने गली मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव करे पास पड़ोस में, ताकि इससे थोड़ा सा कोरोना महामारी में कमी आएगी। और ठीक है, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं जीतराम हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जीतराम जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जीतराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सुन रहे हैं। सर टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, रखिए अपनी राय। जीतराम जी, आपकी आवाज बहुत डिले आ रही है, मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आप अपनी राय अगर आप रखना चाहते हैं तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। कम कर दिया सर आवाज हमने। रखिए अपनी राय सर, समय का अभाव है। आ रही है सर हमारी? जी हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी, अपनी राय रखिए सर। हमारी राय ये है सर, जो ये पब्लिक इस टाइम सड़क के ऊपर जा रहे हैं मजदूर लोग प्रदेश में, इनके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है क्या है? और नहीं तो ये टीवी पर जो तस्वीरें आ रही है इनको देख करके कुछ नहीं किया जा सकता क्या? जी, लेकिन जीतराम जी आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि जो आज आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मजदूर जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? इसके लिए न तो सरकार जिम्मेवार है और न ही आम आदमी है, इसके लिए लीडर जिम्मेवार है। तो आपको क्या लगता है आपको कि एक बार जब ये बार बार कहा जा रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, और ऐसे वक्त में मजदूर सड़कों पर उतर रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, तो इससे अब हम क्या समझे कि हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है? नहीं सर, देश तो हमारा सुरक्षित है, लेकिन हमारी नीति सुरक्षित नहीं है सर। ठीक है, चलिए जीतराम जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं करमजीत हैं पटियाला से। करमजीत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो नमस्कार साहब। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं काफी टाइम से आपका चैनल देख रहा हूँ। जी सर टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपनी राय रखिए आप। बिल्कुल कम है सर, मैं काफी टाइम से आपका टीवी देख रहा हूँ, लॉकडाउन में बहुत देखा है। सिर्फ A1 न्यूज चैनल ही है जो लोगों की सीधी बात सुनता है, उनके तक पहुंचाता है। मैं बहुत चैनल देखे, कोई वो डिबेट करते हैं, नेता आते हैं, अपनी बात करते हैं, चले जाते हैं, वो गरीब की नहीं सुनते। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपको भी परमात्मा करे दिन दुगनी रात चौगुनी आपके चैनल की तरक्की की है। शुक्रिया सर। अगली बात ये है, मजदूरों को तो भगवान ही रखा है, मजदूर तो गरीब तो रोल दिया, देश तो आगे बढ़ेगा, पर मेरे देश का गरीब मजदूर आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं पहले भी बता रहा था, मेरे देश का गरीब मजदूर रुल गया, इसको किसी ने नहीं सामना है। फैक्ट्री इंडस्ट्री दोबारा चल जाएगी, ये नहीं, बहुत गलत काम हुआ जी।
लेकिन करमजीत जी, आपको क्या लगता है इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से लॉकडाउन था, कामकाज बिल्कुल ठप था। अब मजदूर तो बहुत दूर की बात है, आम इंसान भी सब्र नहीं कर सकता। आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो आज ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मजदूर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा है, लॉकडाउन की वो धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि उनके आगे भी मजबूरी है? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? सर मजदूर तो 2 महीने से 50 दिन में घर में छोटे छोटे कमरे में रह रहा है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ जी, हाँ जी। सर मजदूर तो 50 दिन में 2 महीनों में अपने कमरों में छोटे छोटे कमरों में रह रहा है। मजदूर का क्या कसूर है? उसको राशन नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, वो तो घर में जाएगी जाएगा ना। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, स्टॉक हमारे पास भरपूर है और लास्ट पंक्ति पर खड़े शख्स तक राशन पहुंचेगा। लेकिन आज धरातल की तस्वीरें बता रही कि 2 वक्त की रोटी ही है जिसने कई किलोमीटर पैदल सफर यह तय करवा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करमजीत जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। बरिंदर कुमार हैं रूपनगर से। बरिंदर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, रखिए अपनी राय। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सरकार को ये बोल रहा हूँ, मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, तो सर ये ज्यादातर मजदूर वो गाँव के हैं। ठीक है, अगर ये कोरोना जो अपना कोविड-19 चल रहा है ये गांव तक पहुंच गया ना ही, तो ये सरकार पे गवर्नमेंट पे कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की जनता ज्यादातर अनपढ़ है, कोई उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो गाँव में जो भी डॉक्टर है ना वो अनपढ़ ही है, ज्यादा 10th प्लस 2 कर रखी है, उन्होंने ही बिल्कुल बिल्कुल बरिंदर जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन सर सवाल ये भी है कि अब इन मजदूरों को कोरोना का इतना डर नहीं है जितना डर भूखमरी का सता रहा है, क्योंकि पेट में कई दिनों से राशन नहीं गया है और पैदल चल चलकर पांव में छाले पड़ गए हैं। अब महामारी इस अटैक करेगी या उससे पहले भूखमरी के कारण कहीं ये दम ना तोड़ दें? सर इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना, जो मार्केट में इनके लिए कुछ खाना वगैरह का प्रबंध करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लग रहा है कि अब तक जो लॉकडाउन का पूरा टाइम पीरियड रहा है, कम से कम हमने 50 दिन भी क्रॉस कर लिए हैं और आगे भी अब लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने वाली है कल से, आपको लगता है कि सरकार ने गंभीरता दिखाई है मजदूरों को लेकर या सिर्फ बड़े बड़े दावे किए? नहीं सर, कोई बात नहीं है इसमें, कोई भी नहीं किया है इसमें लेके, और इन्होंने पैकेज दिया ना कोई स्टूडेंटों को, क्योंकि उन्हें पीजी का रेंट देना है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो ना तो कोई पीजी, क्योंकि रेंट वाले तो रेंट मांगेंगे सर। जी जी, वो तो मांग रहे हैं अपनी पीजीओ का वैसे भी, और स्कूल में जो कॉलेज फीस है वो भी मांगेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे सर जी। उसके लिए ना तो गवर्नमेंट ने कोई पैकेज बनाया। स्टूडेंटों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी आने वाले समय में कुछ कर सकते हैं ना सर जी। तो ना तो कोई पैकेज गवर्नमेंट ने ये बनाया, ना स्टूडेंटों को कोई ध्यान रखा, जी जी, ना इन्होंने कुछ दिया ना बिल्कुल दिया। ठीक है, चलिए बरिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है हमारे साथ ब्रिज शर्मा है इस वक्त फोन लाइन पर। ब्रिज शर्मा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। कहूंगा कि ये जो हो रहा है ये बहुत दुखद है, क्योंकि मजदूरों को नौकरी छिन गई है, उनके पास कोई साधन कुछ है नहीं, अपनी अर्निंग कर लिए, इसलिए वो घूम रहे हैं। इसमें मेरा सजेशन यही होगा, जिस बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनकी सरकार को जरा टास्क में लेना चाहिए, लोगों को, सेंटर को भी, कि वहां क्यों नहीं इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, इनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। बिल्कुल ब्रिज शर्मा जी, ये तो भविष्य की बात आपने कही है कि आने वाले वक्त में अगर हालात सुधरते हैं राज्यों के तो इनको दूसरे राज्यों में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान में हालात ये हैं कि अगर ये लौटना चाहते हैं तो सरकारें बिल्कुल गंभीर नहीं है, बॉर्डर्स पर इनको रोका जा रहा है। अभी ऐसी स्थिति में ना तो पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। रोका तो जा रहा है, पर ये भविष्य की बात नहीं है, ये पीछे सरकार में क्यों नहीं कर रहे? शर्मा जी, जो वर्तमान में हालात बने हैं उनसे कैसे रिकवर करें ये मजदूर? क्योंकि आलम यह है कि ये तो एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं राजनीति चमकाने का। सरकार को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, हालांकि कोई भी इनको लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि ये मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब कैसे इसको दबाया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसका सबसे यही है कि उस सबसे पहले जो उनकी अर्निंग के मेथड हैं, जहां पे उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उस इंडस्ट्री को खोला जाए। चलिए ब्रिज शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अनिल है राजस्थान से फोन लाइन पर। अनिल, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर आम जनता के लिए कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। पहले ही जनता को कह देते कि आपको 2 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम है, आपको घर जाना है तो आप घर जा सकते हो। तो अभी ये स्थिति नहीं होती जी। स्टार्टिंग में अगर ये टाइम मिल जाता तो सर मतलब ही नहीं था।
ये स्थिति होती है कि तो लोग बिल्कुल रोड पे- अनिल जी, आप ये मानते हैं कि जो ऐलान किया गया लॉकडाउन का पहले दिन की अगर मैं बात करूं, उससे पहले बहुत बिना सोचे समझे एकदम से ये बड़ा ऐलान करना और ये भी नहीं पता कि कब तक ये हालात चलेंगे ऐसे, क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही ये थी या वाकई एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया कोरोना वायरस को रोकने के लिए? आम नहीं दिख रही है सर, आम जनता को दिक्कत होती है सर। जो बड़े लोग हैं, जो देखो एयर से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है सर जी। लेकिन अनिल जी, सरकार तो बार बार ये कहती है कि हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में रहें, हमारे पास तो भरपूर स्टॉक है। सर घरों में रहेंगे तो खाएंगे क्या? ये चीज थोड़ी है सर, हर बंदा घर में ही रहता है। कई बंदे जो काम करते हैं सर, 2 महीने हो गए लॉकडाउन के हुए, आम जनता कहाँ से सरवाइव करेगी ये बताओ सर। जो ठेले वाले हैं, बिल्कुल जो गोलगप्पे नहीं, बिल्कुल वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रहे हैं हम ये तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं कि किस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, यानी कि सरकार के जो दावे हैं वर्सेस और ये तस्वीरें आमने सामने हैं। लेकिन सवाल अब आम जनता से यही है कि क्या लगता है जो सरकार ने दावे किए थे उन दावों पर सरकार खरा उतर भी रही है या फिर सिर्फ हवाई दावे हो रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वित्त मंत्रालय की कि यहां हमने इतना दिया है, यहां पर हम इतना दे रहे हैं, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इससे बहुत स्ट्रांग होगी हमारी अर्थव्यवस्था। क्या आपको लग रहा है? ये आम जनता तक पहुंचे तो है ना सर, आम जनता तक तो पहुंचता ही नहीं है पैसा। जी जी, ठीक है, चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। उपेंद्र राय हैं इस वक्त फोन लाइन पर। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों की तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है, गुस्सा है, ये तस्वीरें रुलाने वाली हैं, डराने वाली हैं, लेकिन सवाल सरकार को लेकर है कि अब भले ही ये कहा जा रहा हो कि इनके लिए बसों का इंतजाम है, किसी भी तरह की परेशानी इनको नहीं आएगी, इनके लिए सेंटर बनाए गए हैं जहां पर इनको रखा जाएगा। और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे वित्त मंत्रालय की, जिसमें यह बार बार जिक्र किया गया था वर्कर को लेकर कि जो एबल नहीं हैं, जो वापस नहीं जा सकते अपने घर, उनके लिए हमने बाकायदा कैंपस सेंटर तैयार किए हैं, उनके ठहरने के लिए, राशन पानी की कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कदम पहले उठाए जाते तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सहारनपुर की तस्वीर है, जहां पर भारी तादाद में मजदूर पहुंचे, लेकिन आगे इनको नहीं जाने दिया, इनको बीच बॉर्डर में ही रोक दिया गया है। और अब परेशानी यह है कि इनको कहां रखा जाएगा, कैसे इनको मैनेज करना है। एक कॉलर है जमशेदपुर से, मनदीप सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। मनदीप सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जी, सरकार यहाँ पे दावा करती है कि हमारे पास मैं सभी यहाँ पे फूड सप्लाई कर रहा हूँ, मेडिकल व्यवस्था वगैरह मेरे सब कुछ सही है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जितने लेबर अभी यहाँ काम कर रही है जी, काम करती है, बट इसके लिए कहाँ है, कोई भी व्यवस्था इनके लिए नहीं होती। मनदीप सिंह जी, जिस तरह से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं 2-3 दिन से, आपने भी सुना होगा जो वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, हालांकि ऐलान तो हो जाता है कि हमने इतना जो आर्थिक पैकेज है वो जारी कर दिया है और किन किन मदों पर खर्च किया जाएगा, लेकिन कब वो खर्च होगा? मजदूर दम तोड़ रहे हैं, आलम यह है कि लोगों के रोजगार छिन गए हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है और अभी सिर्फ ये प्लानिंग चल रही है। सर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन मनदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है कि आप डरिए मत, घबराइए मत, हमारे पास तो भरपूर स्टॉक है, हर शख्स को राशन भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी, लेकिन अब क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई दावे थे या फिर अब सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं? सर सरकार भी वैसी है ना सर, सरकार भी क्यों सपोर्ट कर रही है, कहाँ सपोर्ट कर रही है? इतनी पब्लिक है सर, कहीं पे भी मेडिकल व्यवस्था कुछ भी टाइट नहीं है, खाने की व्यवस्था है। अगर आप किसी को खाने की सप्लाई कर रहे हो तो आप उसका क्या फीडबैक लेते हो कि वो आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं, वो गरीब तक? बहुत सही बात आपने कही है मनदीप सिंह जी, और बार बार हम यही बोल रहे हैं कि अगर सरकार ये कहती है कि राशन हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है तो सरकार को उसकी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। मजदूर नजर आ जाते हैं कि ये मजदूर उस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, उस ट्रैक पर जा रहे हैं, उस सड़क पर जा रहे हैं, लेकिन ये नजर नहीं आता कि जो हमने सामग्री दी है वो वाकई मजदूरों तक पहुंच भी रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए, सुझाव के लिए। हमारे साथ एक कॉलर है, रमन है जीरकपुर से। रमन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नहीं सर, मैं एक गल कहना चाहता ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, आत्मनिर्भर बनूंगा देश, पैसा तो बीच में इन लोगों ने ही खा जाना। बिल्कुल रमन, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार को, राज्य सरकारों को जो आर्थिक पैकेज दिया है
उसको आगे अब क्या कुछ प्रोसेस रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि जितने मजदूर अभी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं वो अभी अपने घर नहीं पहुंचे हैं, बॉर्डर पर उनको रोका जा रहा है, उनको खाने के लिए लाले पड़ चुके हैं, पैसे नहीं है उनके पास, राशन नहीं है उनके पास, आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है, वो जाए तो जाए कहां। ये सर ये मतलब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, अगर इन मजदूरों को 20-20 हजार रुपए भी एक आदमी को दे दे, कुछ नहीं होगा देश का। नहीं रमन, आपको मैं रोकना चाहूंगा। दरअसल वो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का जो दिया गया है वो सिर्फ मजदूरों को नहीं दिया गया है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिया गया है। उसमें अलग अलग मदों पर वो खर्च करना है। उसके लिए बाकायदा एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वित्त मंत्रालय की, उसमें जो ब्लूप्रिंट है वो रखा गया है कि कहां पर कितना खर्च होना है। उसमें सब आते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लेबर भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, किसान भी आते हैं। उसमें तमाम तरीके के जो हमारे उद्योगों की हम बात करें सभी के लिए उसमें फोकस किया गया है। चलिए रमन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है, गणपत राय है चंदौली से। गणपत राय जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरे हिसाब से सरकार कर रही है, जितने पैसे इतने फूका गया कि इस पर इतना बजट, उस पर उतना बजट, लेकिन सबसे पहले तो हमको लगता है कि इनको गाड़ी और साधन लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था सबसे पहले करना चाहिए था कि लोग अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाएं। लेकिन गणपत राय जी, आपको लग रहा है कि अब हमारे पास इंतजार करने का भी वक्त बचा है? क्योंकि हम देख रहे हैं बॉर्डर पर इस वक्त मजदूरों की भीड़ लगी हुई है। आलम यह है कि पुलिस उनको रोक रही है, क्योंकि ये साफ साफ कह दिया गया है कि किसी भी राज्य में, किसी भी सड़क पर, किसी भी रेलवे ट्रैक पर मजदूर नजर नहीं आने चाहिए। सर बिल्कुल ये तो किया गया है, लेकिन सरकार को भी सोचना है, सरकार को ही तो सोचना है। अब देख रहे हैं कि 31 मई तक लॉकडाउन ज्यादा से ज्यादा राज्य बढ़ा दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा राज्य 31 मई तक बढ़ा दे रहे हैं। पंजाब ने भी घोषणा कर दी, ठीक है, बॉम्बे में, महाराष्ट्र ने भी कर दी, कई राज्य घोषणा करते जा रहे हैं जी। तो ऐसे नहीं गणपत राय जी, यही तो दुर्भाग्य है कि घोषणाएं हो जाती है लेकिन धरातल पर तस्वीरें नजर नहीं आती। घोषणा तो ये भी हुई है कि हमारे पास तो भरपूर स्टॉक है राशन का, हर मजदूरों तक राशन पहुंचेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। घोषणाएं तो ये भी हुई थी, लेकिन आज धरातल पर सच्चाई क्या है वो आप देख सकते हैं। चलिए गणपत राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। हरेंद्र सिंह है पटियाला से फोन लाइन पर। हरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये जो सियासत लिखा है आपने ऊपर, सियासत तो इस हद तक हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। हमने ये सब अपना ये फॉलो किया है, नोट किया है कि ये जो सरकारी अपना IT सेल है ना, जो ये भी मजदूरों को ही डिफेम करने में लगा हुआ है पूरे जोरों शोरों से। सर इनको पागल तक करार दिया जा रहा है, ये शो किया जा रहा है कि खाने के पैकेट इनके तक पहुंचाए जा रहे हैं, मगर ये मतलब उठा नहीं रहे हैं, और ऐसे वैसे करके सब हर तरीके से सरकार की मतलब अच्छा ये शो किया जा रहा है कि हाँ सरकार की तरफ से सब कुछ अपना ये बंदोबस्त कर दिया गया है। मगर ये जो मजदूर हैं इनका ही दिमाग फिरा हुआ है कि ये अपने प्रदेश में जाने को ज्यादा वो हो गए हैं, उत्सुक हो गए हैं, और ये जाना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। ये चक्कर है IT सेल के, मतलब मान लो अगर। लेकिन हरिंदर सिंह जी, जो धरातल की तस्वीरें हैं वो तो पूरा देश देख रहा है, ना सिर्फ देश बल्कि विदेश भी इस पर नजर लगाए हुए हैं कि भारत में हालात क्या कुछ बने हुए हैं। क्या सरकार तक ये तस्वीरें नहीं पहुंचती, या सरकार को ये नहीं पता कि तमाम राज्यों में हालात क्या बने हुए हैं? आप अभी सड़कों पर निकल जाइए, आपको भी भारी तादाद में मजदूर पलायन करते हुए नजर आएंगे। ये तो वो तस्वीरें हैं जो किसी से नहीं छिपी है, और जो हम दिखा रहे हैं तो वो हैं जो कैमरे में कैद होगी। न जाने कितने मजदूर इस वक्त छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर या तो सड़क के किनारे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, या फिर वो पैदल चल रहे हैं। और हादसे की तस्वीरें, उनको तो नहीं झुटलाया जा सकता। सारी दुनिया में जगह हसाई हो रही है, बहुत जगह हसाई हो रही है, ठीक है, हम तस्वीरें खुद देखते हैं, मगर इन्हीं तस्वीरों को IT सेल पोस्ट करके अपना ये इनको डिफेम कर रहा है, ठीक है, ताकि सरकार की जो साख है वो बचाई जा सके, विद्रोह ना हो जाए, विद्रोह बचाया जा सके। ऐसी सियासत हो रही है सर, देख लिए ग्राउंड लेवल पे। जी, लेकिन हरिंदर सिंह जी, जिस तरह से बॉर्डर पर इनको रोका जा रहा है वो तो समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि आप बॉर्डर से अब ये कहते हैं कि जो चले गए हैं उनको हमने घर तक पहुंचा दिया, जो अब एबल नहीं है घर जाने के लिए उनके लिए हमने बाकायदा सेंटर तैयार किए हैं, रहने खाने के पूरे प्रबंध किए गए हैं। अगर सरकार ये सब कुछ पहले करती तो इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आती। एक मजदूर आखिर यही तो मांग कर रहा था कि उसके घर तक राशन पहुंचा दीजिए, वो सब्र कर लेगा, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर वो काम धंधे पर चला जाएगा। ये बेचारे जाएं तो जाएं किधर सर, जाएं तो जाएं किधर? देखिए दोहरी स्थिति में इनको ना फंस गए हैं ये बेचारे, ठीक है, और यही इनकी जो हालत है ना, ये सरकार को ले डूबेगी अगले इलेक्शन में, ये नोट करके रख लीजिए सर। धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए हरिंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। गुरप्रीत सिंह है मोगा से इस वक्त फोन लाइन पर। गुरप्रीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये सारे मजदूरों पर सब सियासत हो रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ये अपने इंसानी पर मुंह पर एक तमाचा है सर।
लेकिन कब तक ये चलता रहेगा और कब तक इन तस्वीरों को देश बर्दाश्त करता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे देश का मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है, मजदूर तड़फ रहा है, तो हम कैसे मान लें कि हमारा देश उन्नति कर रहा है? और अब तो बात की जा रही है आत्मनिर्भर बनने की। कैसे आत्मनिर्भर होगा देश? जब सर इंसान की इंसानियत जागी ना, तभी इनका भला होगा। ये सब सियासत चलती है और कुछ नहीं है। सिर्फ इंसान रोटी दे सकता है मगर देना चाहता नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आत्मनिर्भर बनने की जो प्लानिंग चल रही है कि आत्मनिर्भर बनिए और संकट की घड़ी में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें आप अवसर ढूंढिए, आपको लगता है कि ऐसे हालात में जब हमें फोकस करना चाहिए मजदूरों पर, किसानों पर, उस गरीब तबके पर जो इस महामारी के साथ साथ भुखमरी से भी जूझ रहा है और सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है? यार सर ये तो सिर्फ एक फिर सियासत हो रही है, इससे वो कोई बात नहीं हो रही है। अगर निर्भर होना तो पहले तो मजदूर का इतना संकट आना था, उनसे पहले 2 दिन पहले उनको मुआवजे दी जाती थी, कहीं ना कहीं जाना का अपने अपने देश के लिए दिया जाता। अगर नहीं दिया तो उनके खाने के लिए तो पहले तो लिस्ट बनाता इनको जी। लेकिन यही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब मजदूर की या किसान की मौत हो जाती है तो उस पर मुआवजे का मरहम लगाया जाता है। अगर ये पैसा पहले दे दिया जाता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। एक कॉलर है नगीना से, पप्पू है। पप्पू जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी राय ये है कि देश में हो रहा बहुत गलत हो रहा है, जहाँ बॉर्डर से रोक के जा रहे हैं, ये रोक के जा रहे हैं मजदूरों को। जी जी बहुत परेशान, यानी कि पूछो ना। नहीं, लेकिन किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं कि आज अगर हमारे सामने ये तस्वीरें हैं और देश का किसान और मजदूर रो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर अब ये बताए कि इसमें ना ही तो सरकार है ना ही ये है। अब ये बताइए तो हमारी किस्मत ही ऐसी है जो आज ऐसे परेशान हो रहे हैं। अब बताओ, मेरी बेबी भी है, 3 महीना हो गया उसे घर दवाई लेने गई थी, वो फंसी हुई है जिला हिसार के अंदर। जी जी। ना ही पास बना के दे रहे हैं, ना ही जाने दे रहे हैं, ना ही कोई वो। बिल्कुल पप्पू जी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। आपकी आवाज जो है वो दर्द भरी आवाज मुझ तक पहुंच रही है और पूरा देश उसको सुन रहा है, मैं समझ सकता हूं। सर सवाल यही है कि जो बड़े बड़े दावे मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर किए जा रहे हैं, आम लोगों को लेकर किए जा रहे हैं, वो दावे तो धरातल पर नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो सरकार कहती है वो वाकई हो भी रहा है? नहीं सर, सरकार कह रही है वो हो रहा है, पर इतनी जनता वो है, कैसे काबू करेंगे? नहीं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं ना कि किसको आप जिम्मेदार मानते हैं कि अगर आज ये तस्वीरें हमारे सामने हैं तो सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया? पहले तो ये कदम इन्हें ऐसे ही जांच कर करके भेजना चाहिए था, वहीं से थोड़े थोड़े करके, ऐसे एकदम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। बड़े परेशान हो रही है दुनिया, देख देख कर आंखों में पानी आ रहा है। जगह तंगा मजदूरों की मौत हो रही है, बिल्कुल कहीं कुछ हो रही है। हम तो घर में बैठे हैं फिर भी कांप रहे हैं, इनका क्या हाल होगा सर? जी बिल्कुल। चलिए पप्पू जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। जो गुस्सा है और एक दर्द है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें देश को रुलाने वाली हैं और वाकई झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। आप सड़क पर निकलिए, आपको भारी तादाद में मजदूर पलायन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कॉलर है, बलबीर सिंह है पटियाला से। बलबीर सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर जो मजदूर है, हमने यहाँ पर भी देख के ये जा रहे हैं अपने गांव को। सर यहाँ पर पटियाले में भी कोई इनको ट्रेन नहीं, कोई प्रबंध नहीं है। तो बलबीर जी, आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि आज इस तरीके के हालात बन चुके हैं कि ना तो जाने के लिए कोई साधन है, ना खाने के लिए राशन है और ना कमाने के लिए कोई रोजगार है? सर सरकार जो दावे कर रही है उसमें 1% भी नहीं सच्चाई है। पता सर, हमारे जो यहाँ डिपू है उनको नहीं सर राशन मिला, इनको क्या मिलेगा सर? लेकिन बलबीर जी, सरकार तो ये कहती है कि भरपूर राशन है हमारे पास और हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं, किसी भी मजदूर को कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम राज्यों की तरफ से ये ऐलान भी किए जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। अब क्या आपको लगता है कि अगर सरकार कह रही है हमारे पास भरपूर राशन है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है, गरीब तबके तक नहीं पहुंच रहा है, तो कहाँ आपको लगता है कि कहाँ गड़बड़ झाला है? सर गड़बड़ जो डिपू वाले नहीं बांट रहे हैं सर, राजनीति लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केंद्र यहाँ पर आया है, पंजाब वाले वो बांट नहीं रहे। सर पता क्या, अगर उनको कोई राशन मिलता उनको क्या जरूरत थी? इतने साल हो गए यहाँ पर रुके थे वो। चलिए बलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। सुभाष हैं गंगानगर से। सुभाष जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सुभाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरी राय ये है कि अभी गरीब का और उद्योगपतियों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा पैकेज जारी करने की कोशिश करी है, लेकिन
आम आदमी जो मतलब प्राइवेट जॉब में बैठा हुआ है उनके लिए सरकार का कहीं ध्यान नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने लेवल पे आके छटनी करे जा रही हैं। अगर आपने पीछे देखा वो मल्टीनेशनल कंपनियों में फाइनेंस कंपनी के अंदर देखा है, या जो प्राइवेट मतलब डीलर हैं जो उन्होंने अपने एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया है। तो ये पिछले मतलब अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने के अंदर इन्होंने अपने जो स्टाफ था उसके अंदर 50 से 60% तक की छटनी करी है बिना सैलरी के। अप्रैल की सैलरी भी नहीं दी है। मार्च के अंदर भी अगर बात करें तो जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके आज तक अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी है। जो एम्प्लॉय पिछले 10-10 साल से काम कर रहे थे उन एम्प्लॉइयों के लिए भी आज इनको उद्योगपतियों को 2 महीने घर से देने के लिए पैसा नहीं है। इन्होंने क्या इतना भी नहीं कमाया है जो जिन्होंने आज इनको कमा के दिया है उनको ये पेट भर सके। बिल्कुल सुभाष जी, लेकिन जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है 20 लाख करोड़, वो इसीलिए दिया गया है ताकि इसको अलग अलग मदों में खर्च किया जा सके और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है उसको स्ट्रांग किया जा सके। आपने उद्योगपति और मजदूरों का जिक्र किया, आपने कहा कि मिडिल फैमिली का ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है हम देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार वित्त मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन मजदूरों के हालात क्या है? अगर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू छलक जाएंगे सर, कि मजदूरों के हालात क्या बने हुए हैं। सेम है। अगर ये मजदूर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और कुछ मजदूर जो बैठे हुए हैं तो उनकी हालत एक जैसी है। आज मान लीजिए जो एम्प्लॉय घर बैठ के काम भी कर रहा था और उसको सैलरी नहीं मिली है तो उसकी हालत भी मजदूर से ज्यादा खतरनाक है। मिडिल क्लास फैमिली जिसका महीने का खर्चा 10,000 रुपए होता था और 10,000 रुपए जिसकी इनकम होती थी, आज उसको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता जाके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये सरकार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि एक लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया गया, हालांकि काफी सही डिसीजन ये था, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां सरकार को करनी चाहिए थी, जिसके बाद अब सरकार घिरती नजर आ रही है। विपक्ष की पार्टियों के साथ साथ जो आम मजदूर है वो भी सरकार को कोस रहा है। हम तस्वीरें देख रहे हैं सहारनपुर की, अगर हम बात करें, जमकर वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अब आलम यह है कि जो मजदूर हैं उनका गुस्सा इस कदर अब हावी हो चुका है कि वो अब सड़कों पर उतरकर अब उनको ये खतरा नहीं है कि इस महामारी हम पर अटैक कर सकती है या हमारी जान जा सकती है। आलम यह है कि रोटी इनको नसीब नहीं हो रही है, राशन इनको नसीब नहीं हो रहा है और पैदल चलकर पांव में छाले पड़ गए हैं। तो अब जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इन हालातों को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकारों के लिए बनी हुई है। सतीश है अंबाला से फोन लाइन पर। सतीश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी, मैं नमस्कार सर, और धन्यवाद करता हूँ, आपकी लाइन मिल गई। और ये हमारा सतीश जी रखिए अपनी राय। हाँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारी लाइन आपसे मिल गई। शुक्रिया सर। लेकिन ये हमारा मिलजुल के हमारा समाज का एक कसूर है। जो हमारे जो मजदूर है राहों पे धक्के खा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार मतलब अधिकारी, पुजारी और व्यापारी हैं। क्योंकि व्यापारी जो है वो अपने सोचते हैं, मजदूरों का कुछ नहीं सोचते, इसलिए सारा काम करते हैं। और अधिकारी है मतलब उनके पास जो जैसर है, मतलब जैसर नहीं होना चाहिए, उनके पास डाटा ही नहीं है। और ना ही जितनी गवर्नमेंट मशीनरी है उनके पास ऐसा कोई मतलब प्रॉपर साधन है जी। आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा राज्य सरकारों के पास है ही नहीं है कि उनके राज्य से कितने मजदूर दूसरे राज्यों में इस वक्त नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जब ये भीड़ अब राज्यों की तरफ रुख कर रही है तो सरकारों के हाथ पांव फूल गए हैं। और देखिए सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि कोई फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर यह ट्वीट करता है कि लॉकडाउन के चलते मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। वहां पर पुलिस का पूरा काफिला पहुंच जाता है हूटर बजाते हुए, केक लेकर। लेकिन ये मजदूर सड़क पर जो पैदल चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, तमाम महिलाएं और तमाम पुरुष, ये नजर नहीं आ रहे हैं। वॉल्यूम खोलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बार बार आपसे अपील है कि प्लीज जब भी आप कोई सवाल, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, आवाज आपकी डिले पहुंचेगी और मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कमलजीत है अमृतसर से। कमलजीत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मेरे कहने का मतलब है जी कि मिडिल क्लास लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जो कोई पेंशनर है, कोई कुछ है, उनकी जो ईएमआई भी रखी है इन्होंने 3 महीने नहीं लेनी, वो तो हमने देनी है बाद में। तो मेरे कहने का मतलब था कि 3 महीने कम से कम और इसमें रिलैक्सेशन मिल जाती। जी जी, देनी तो है ये हमने, क्योंकि वो ही हम लोग खाएंगे। लेकिन कमलजीत जी अब तो जो कामकाज है वो भी धीरे धीरे शुरू हो चुका है और आज आखिरी दिन है लॉकडाउन 3 का, उसके बाद 4 की शुरुआत होगी, इसमें और ज्यादा रियायत दी जा रही है, यानी कि लोगों को अब कामकाज मिलना शुरू हो चुका है। कम से कम और बढ़ जाने चाहिए। पैसा तो हमने ईएमआई तो देनी है।
नहीं, आप जिस रिलैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं वो रिलैक्स सरकार ने दिया है 2-3 महीने का, जिस वक्त हालात बहुत ज्यादा चरमराए हुए थे। अब तो सबके लिए कामकाज शुरुआत हो चुकी है एरियाज के हिसाब से। सर खत्म हो गए ये एकदम से, जब लॉकडाउन लगा उस समय पता थोड़ी था, वो तो साथ साथ ही खर्च हो गए। मेरा सुझाव है कि 3 महीने और कम से कम बढ़नी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। रघुवीर हैं मोहाली से। रघुवीर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्ते जी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने ये ऐसी चीजें दिखाई हैं मजदूरों के बारे में, जो कि और टीवी वाले तो बस हिंदू मुसलमान का ही ज्यादातर दिखाते रहते हैं। ये अगर ये ऐसा ये देख के तो शर्म से झुकना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ऐसा भी हाल है। दूसरी बात है, ये गवर्नमेंट लगा दे, इनको फौज को लगा दे ताकि ये उनको गाड़ियों में बैठा बैठा के अपने घर चला दें, ट्रेनें लगा दे, ट्रेनें छोड़ दे जाएं तो लोग चले जाएं, फ्री ट्रेनें कर दे। अगर वो करना ही नहीं चाहती हैं ताकि ये धक्के जाएं, अगर ये वोटें होती रघुवीर जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी दिल पिघल जाता है सरकारों का, बकायदा एयर इंडिया की फ्लाइट वहां से उड़ान भर के मिनटों में उनको इंडिया ले आती है। लेकिन जो मजदूर हैं लंबे समय से पैदल चल रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, कोई बेहोश हो रहा है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, कोई हादसों का शिकार हो रहा है, उनके लिए सरकार का दिल अब तक नहीं पिघला। क्या आपको लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मजदूरों को कोई बलिवार्स नहीं है, उनके कोई आवाज नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े लोगों की वो है, ये तो अपने एसी में बैठ बैठ के बनाते रहते हैं स्कीमें। उनको 1 घंटा 2 घंटा यहाँ धूप में, जैसे आपके वो रिपोर्टर हैं, ऐसे जाके देखें तो पता लगेगा कि कैसे ये लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, बच्चे हैं उनके साथ साथ है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन अब जिस तरह से ये कह दिया गया कि कोई भी अब किसी भी स्टेट में एंटर नहीं कर सकता, बॉर्डर पर इनको रोका जा रहा है, ये आपको कितना सही लगता है कि अगर आप इनको रोक रहे हैं तो इनके लिए इंतजाम भी होने चाहिए? कहने मात्र से इंतजाम होना ये मायने नहीं रखता। जब आप कह देते हैं कि सब चीज की फैसिलिटीज है और वो वहीं रुकेंगे वहीं ठहरेंगे, तो फिर ये तस्वीरें सामने आती क्यों है? क्यों फिर ये मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाता है? वो पुलिस भी उनको तंग कर रही है, मार भी रही है, कोई खाने को नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा है, इतना बुरा हाल है कि पूछो नहीं। ठीक है, चलिए रघुवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। कॉलर हैं शिवसागर हैं फोन लाइन पर। शिवसागर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। आपके सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, जो इस ढंग के प्रोग्राम दिखा रहे हैं आप, पूरा देश को जागृत करके सरकार को भी जागृत कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आजाद देश के भारत में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी प्रबंध सरकार नहीं कर सकती, तो वो क्या कर सकती है? भोजन न दे, बस न दे, कुछ भी न दे, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए। लेकिन शिवसागर जी आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर रही है, लेकिन भाषणों में, कागजों में तो ये सब कुछ हो रहा है, फाइलों में मेंशन हो जाता है कि इतना राशन वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वित्त मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संबोधित करते हैं, वो कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, सब तक सब कुछ पहुंच रहा है। सर आपके चैनल के माध्यम सब कुछ देख रहे हैं, जो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फीडबैक नहीं हो रहा है, जो कहाँ क्या पैसा खर्च हो रहा है, कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, ये मजदूर मर रहे हैं भूखे प्यासे, गर्मी का समय है, और इस तरह से सरकार जो है सो सोई हुई है। तब ये कोई उचित नहीं है मजदूरों का, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम से कम व्यवस्था पहुंचाने का हो जाता है। जी, जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवसागर जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अजीत कुमार हैं फोन लाइन पर। अजीत कुमार जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ हम पंजाब लुधियाने से हूँ सर, जो हमारे साथ मजदूरों के साथ जो हो रहा है सर, ये आखिर कब तक ऐसा होगा सर? नहीं अजीत कुमार जी, तस्वीरें बहुत डराने वाली सामने आ रही हैं और आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, पूरा भारत इन तस्वीरों को देख रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो बॉर्डर पर रुके हैं, उनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो लोग निकल चुके हैं उनको उनके घर तक छोड़ा गया है। सर सरकारें सिर्फ नहीं अजीत कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त कहां पर फंसे हुए हैं? आप अपने कमरे में हैं या फिर आप कहीं रास्ते में किसी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं? नहीं सर, हम तो इतना अभी कमरे में हैं सर, हम थोड़ी देर में यहाँ से हम भी पैदल निकलने वाले हैं सर। जी जिस तरह से ट्रेनें चलाई गई थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, क्या आपने उसके लिए अप्लाई किया था? ऑनलाइन अप्लाई आपने किया था?
सर मैं अप्लाई कर चुका हूँ सर, 3 तारीख को मैं अप्लाई किया हूँ, 3 मई को सर, आज 17 मई हो चुका सर, कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया मुझे। बिल्कुल, आपके दुख दर्द को मैं समझ सकता हूं। थोड़ा सा मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जब राशन नहीं होगा और लंबे समय तक ये स्थितियां होगी तो सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। चलिए अजीत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये जो तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसको सुनकर मेरे पास शब्द नहीं है कि लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। क्योंकि आलम यह है कि अभी जो कॉल आया उसने कहा है कि मैं भी अब कुछ दिनों बाद पैदल चलने की सोच रहा हूं। अब अगर हम उसको ये कहें कि थोड़ा सब्र से काम लीजिए, लेकिन किस स्थिति से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि घर में अगर रहने के लिए उनके पास कमरा तक नहीं है, मकान मालिक घरों से बाहर निकाल रहे हैं, खाने के लिए राशन नहीं है, तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत है, लेकिन कामकाज मिलेगा ये नहीं, ये भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सरकार को बहुत गंभीरता से इनके बारे में सोचना होगा। बहुत हो गया हवा हवाई वादे करना, दावे करना, लेकिन धरातल की तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और सरकार अगर गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा संकट बढ़ सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।